HIV PCR टेस्ट के बारे में आपका सवाल है कि क्या इसको टेस्ट को कराने से हमें HIV-1 और HIV-2 दोनों के बारे में पता चल सकता है। तो बिल्कुल, जब ये टेस्ट लगता है तो अगर दोनों में से कोई भी अगर HIV है तो वो दोनों ही इस टेस्ट में पता चल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे मेथड्स होते हैं उनसे भी पता चल जाता है, लेकिन HIV PCR टेस्ट में ये बोला जाता है कि आपको इस टेस्ट को अपने फिजिकल कॉन्टैक्ट या लास्ट एक्सपोजर जिस भी तरीके से हुआ है उसके 45 डेज के बाद ही कराना चाहिए। वैसे तो कुछ लोग उससे पहले भी करा लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेटअप उसमें सलाह ये दी जाती है कि आप 45 डेज के बाद ही इसको कराइए, क्योंकि उसमें फिर रीटेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए अगर हम इसको 15-20 दिन में करा लें और आप इतना महंगा टेस्ट जो 3000 के आसपास, 2500 रुपए 3000 के आसपास है, तो उस टेस्ट को अगर आप करा के आएंगे और फिर अगर आप ही को खुद ये डाउट लगता है कि मैं क्या दोबारा इस टेस्ट को रिपीट कर लूं, तो फिर अगर आप 15-20 दिन के बाद फिर इस टेस्ट को रिपीट करेंगे तो उससे ज्यादा बेटर है कि आप इसे 45 डेज के बाद ही कराइए, जिससे कि एक एक्यूरेट रिजल्ट आपके सामने आए। बाकी इसके अलावा रैपिड टेस्ट के ऑप्शंस हैं जो 3 महीने के बाद कराए जाते हैं, और वही 4th जनरेशन टेस्ट के लिए भी आपके लिए सलाह रहेगी कि वो भी टेस्ट आप अगर 3 महीने पर ही कराते हैं तो सबसे बेटर है, क्योंकि उसके बाद फिर रीटेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अगर आप नॉर्मल जो रैपिड टेस्ट कराते हैं वो तो है ही 3 महीने की गाइडलाइन। अगर नॉर्मल आपका रिस्क बिहेवियर रहा है तो 3 महीने पर, अगर मॉडरेट रहा है तो 6 महीने पर, बहुत ज्यादा रिस्क बिहेवियर रहा है तो फिर 9 महीने पर। इसके अलावा भी टेस्ट से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने बहुत सारे सवाल किए हैं कि कब हम पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी ऑलरेडी मैंने दूसरे वीडियोस में दी रखी है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उनको देखकर जान सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स है तो जरूर लिखें, बहुत जरूरी है अगर बात करना तो आप मुझे कॉल मी 4 पे कॉल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली अटेंड योर कॉल। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।